आलू पर मंडरा रहा है कोहरे का खतरा। सर्दी में चौपट हो सकती है पूरी फसल। ऐसे करें अपनी फसल का बचाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, जैसे जैसे ठंड, नमी और कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आलू की फसल पर रोगों का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर दिसंबर का महीना किसानों के लिए काफी सतर्क रहने वाला समय माना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय की गई छोटी सी लापरवाही भी पूरी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आलू की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, झुलसा रोग क्यों सबसे खतरनाक माना जाता है और इससे बचाव के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आलू की बुआई और मौसम का संबंध। आलू की खेती में सही समय, तापमान बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। उत्तर भारत में आमतौर पर आलू की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच की जाती है, जब तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस समय पौधे बढ़वार की अवस्था में होते हैं और जड़ें अच्छी तरह विकसित होती हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में आलू की बुआई को लगभग 1 महीना हो चुका है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, वैसे वैसे रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है और मौसम में थोड़ी सी गड़बड़ी बीमारियों को बढ़ावा दे देती है। आलू की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग। आलू की फसल में कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं। इनमें लेट ब्लाइट, जिसे झुलसा रोग कहा जाता है, अर्ली ब्लाइट, मोज़ेक रोग, काला पपड़ी यानी कि ब्लैक स्कफ और सॉफ्ट रॉट प्रमुख हैं। इन रोगों की वजह से फसल की पत्तियां झुलस जाती हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है और कंदों में सड़न शुरू हो जाती है। अगर समय रहते इन पर ध्यान न दिया जाए तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। दिसंबर में क्यों बढ़ जाता है झुलसा रोग? आलू की खेती सर्दियों के मौसम में बड़े पैमाने पर की जाती है और इसे कम लागत में अच्छी आमदनी देने वाली फसल माना जाता है। लेकिन दिसंबर महीने में ज्यादा कोहरा और वातावरण में नमी बढ़ने की वजह से झुलसा रोग का प्रकोप तेजी से फैलने लगता है और यही वजह है कि इस महीने किसानों को अपनी फसल पर खास नजर रखने की जरूरत होती है, क्योंकि ये रोग बहुत कम समय में पूरी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। झुलसा रोग के लक्षण। झुलसा रोग फफूंद की वजह से होता है और ये 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान, अधिक नमी और लगातार कोहरे की स्थिरता में तेजी से फैलता है। इसकी शुरुआत पत्तियों पर छोटे भूरे और काले धब्बों से होती है। धीरे धीरे ये धब्बे पूरी पत्ती को झुलसा देते हैं। गंभीर स्थिति में पौधों का तना कमजोर पड़ने लगता है और कंदों में सड़न शुरू हो जाती है, जिससे उपज पर भारी असर पड़ता है। झुलसा रोग से बचाव के उपाय। एग्री एक्सपर्ट्स के माने तो झुलसा रोग से बचाव के लिए सबसे पहले रोग मुक्त बीज कंद का उपयोग करना चाहिए। खेत में पानी की निकासी की सही व्यवस्था होनी चाहिए ताकि नमी ज्यादा समय तक ना रुके। इसके साथ ही संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना भी जरूरी है। जैसे ही रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई दे, तुरंत मैकोजेब या क्लोरोथालोनिन का छिड़काव करना चाहिए। यदि रोग का प्रकोप ज्यादा हो जाए तो मेटालेक्सिल और मैकोजेब के मिश्रण का इस्तेमाल करना फायदेमंद साबित हो सकता है। फसल चक्र अपनाने की सलाह। अगर झुलसा रोग का समय रहते इलाज नहीं किया गया तो आलू के उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। एक्सपर्ट्स किसानों को फसल चक्र अपनाने की सलाह देते हैं, यानी हर साल एक ही खेत में एक ही फसल ना उगाएं। इससे मिट्टी में फफूंद के पनपने की संभावना कम होती है। साथ ही जैसे ही संक्रमण बढ़ता दिखे, तुरंत फफूंदनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए ताकि फसल सुरक्षित रहे और किसानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो सर्दियां आलू की खेती के लिए बेहद संवेदनशील होती है। ठंड, नमी और कोहरे के बीच थोड़ी सी सावधानी, समय पर सही कदम उठाकर किसान अपनी फसल को झुलसा रोग और अन्य बीमारियों से बचा सकते हैं। जागरूकता और सही प्रबंधन ही इस मौसम में अच्छी पैदावार की कुंजी है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी जानकारियों और खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।